नमस्कार मित्रों अक्सर आपने पॉलिटिकल साइंस में या कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुना होगा कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत महत्व है। ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ये व्हाट इज़ एक्चुअली एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड एज, और ये एक्चुअली मैक्स वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इट इज़ एक्चुअली ए प्रोफेशनल कॉर्प्स of officials organized in a pyramidal hierarchy and functioning under the impersonal uniform rules and procedures. It is actually a pyramid type of organization in which so many officers are working under one another, and actually its characteristics were first formulated systematically by, as I told you, Max Weber, who saw in the bureaucratic organization a highly developed division of labor. It is based on division of labor, authority based on administrative rules rather than the personal elegance or social customs, and a rational and impersonal institution whose members functions more as offices than as individuals. For Max Weber, bureaucracy was a form of legalistic domination inevitable under capitalism. So it is very much related with the capitalism, and later writers saw in bureaucracy a tendency to concentrate power at the top and become dictatorial, as occurred in the Soviet Union, and we have come across the Robert K. Martin emphasized its red tapeism. We have heard about this, and the communism and the Soviet Rus. We have come across this word red tapeism, and inefficiency due to blind conformity to procedures. More recent theories have stressed the role of managerial cliques, occupational interest groups, or individual power seekers in creating political organizations characterized by internal conflicts. So ये एक तरह से आप ये समझें कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए या कुछ लोगों का ऐसे ऑर्डर है ना, जिसमें कि अथॉरिटीज़ एक दूसरे को असाइन की जाती हैं। बहुत सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और इसी आधार पर हमारा प्रशासन चलता है। ये एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, जिसको कि मैक्स वेबर ने हमारे आपके सामने रखा। इसमें बहुत से लोग एक दूसरे के अंडर है ना सिस्टमेटिक ढंग से अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। सो ये बहुत ही मुझे लगा एक ऐसा टॉपिक था जिस पे आपने सुना तो बहुत है कि ब्यूरोक्रेसी भारत की ब्यूरोक्रेसी है ना, लेकिन एक्चुअली होती क्या है। उदाहरण के तौर पर आप इसको वी कैन टेक इट एज एग्जाम्पल ऑफ आवर इंडियन मिनिस्ट्रीज वेयर द मिनिस्टर इज एट द टॉप, सो मैनी ऑफिशियल्स हेल्प देन इन टेकिंग डिसीजन है ना, एंड देन सो मैनी सेक्रेटरी स्टाफ्स आर डूइंग द so many duties and in order to complete the tasks. जैसे एक उदाहरण आजकल आप ले सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या तमाम और भी मंत्रालय जो है, ये जो आपकी अभी जो आई हुई है कोरोना की है ना महामारी, इससे निपटने के लिए किस तरह से प्राइम मिनिस्टर से लेके है ना तमाम मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़, जॉइंट सेक्रेटरीज़, तमाम ऑफिशियल्स जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड ढंग से किस तरह से समस्या से हल कर रहे हैं। और इसमें स्टेट मशीनरी भी लगी हुई है ना, तमाम डिवीज़न ऑफ लेबर है, डिवीज़न ऑफ पावर है, इसमें बहुत कुछ आपस में समझने की बात होती है। तो ये हमारे इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ भी आजकल ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है। और वैसे ये कम्युनिज़म और सोवियत रूस वगैरह इस तरह की जो हमारी सेटअप हैं वर्ल्ड के, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है और हमने इसको अपने प्रशासन में अपनाया हुआ है। मैक्स वेबर इसके प्रतिपादन करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो थैंक यू। आपकी इसी तरह की
तमाम क्वेरीज़ को लेकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक्चुअली एक प्रश्न था बनारस से पांडे जी का कि किस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी काम करती है और ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। तो बहुत ढूंढ के मुश्किल से कुछ मटेरियल मिला जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके प्रश्नों का उत्तर देके। धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह से हमारा आपका कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।